अभी हमारी रिसेंट वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि सर ये क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों कर रही है, ये ब्लड बात जो चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में ऐसा हो क्यों रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको उसके रीजंस बताने वाला हूँ। आपको वरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये खरीदने का टाइम है बेचने का टाइम है, अल्टीमेटली आपको एक्शन लेना है तो क्या लेना है एंड ये सब हो क्यों रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा एंड इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं सो दैट लोगों तक भी एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो सबसे पहली चीज़ आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर अगर अभी हम बात करें, हम अभी मार्केट्स की हम बात करेंगे, हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, आप किसी भी मार्केट की बात करें, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट क्यों ना हो जहाँ पे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, लोग अभी एक अनसर्टेनिटी में आ गए हैं। अब वो अनसर्टेनिटी किस चीज़ की है उसे समझते हैं कि इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं कोविड के अगेन। तो लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या ये थर्ड वेव की स्टार्टिंग तो नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी लोगों को रिस्क लग रहा है थर्ड वेव का, कि अगर थर्ड वेव आ गई तो दोबारा से लॉकडाउन हो गया तो ये जो तो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को डाउट है इस वक्त, तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि होने क्या वाला है। अब जब भी लोग इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप ना सिर्फ एक क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे, शेयर मार्केट में भी कभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी क्रैश कर रही है। तो ये हो क्यों रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा गिर रही है, क्योंकि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में आ चुके हैं। एंड अभी आने वाले टाइम में क्या होगा ये सब हमारे सामने अभी दिखने वाला है। बट डेफिनेटली बहुत सारी स्टेट्स में, एग्जांपल दिल्ली के अंदर आपको वीकेंड लॉकडाउन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है एंड हमें अपने पैसे को शायद निकाल लेना चाहिए। सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गई है लोगों के दिमाग में। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि क्रिप्टो का बिल आ रहा है, हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे इंडियन गवर्नमेंट या फिर रेगुलेशन लेकर आ जाए, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जब चीज़ें अनक्लियर होती हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं चले यार पैसा निकाल ही लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्रिप्टो करेंसी में जो पैनिक नहीं करते, जो हॉडलर्स की कैटेगरी में है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनक्लियर होने पर वो ये ज़्यादा बेटर समझते हैं कि हम अपने पैसे को बाहर निकाल लें, क्योंकि अभी तक लॉ पास नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। तो बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी एज ऑफ नाउ इज लीगल। अब आने वाले टाइम में क्या होगा ये वक्त बताएगा। बट अगेन लोगों के मन में क्या हो रहा है, अगेन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, इसीलिए लोग बेच रहे हैं। जब भी सेलिंग आती है तो किसी भी चीज़ का प्राइस गिरता है एंड इसीलिए हमें क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इस पॉइंट को आप समझिए, यहां पे मैंने लिखा है रोटेशन। अब ये कंसेप्ट ऑफ रोटेशन क्या होता है, किसी भी मार्केट में आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़े बुल रन के बाद या बियर रन के बाद आपको दिखता है जो पैसा है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, जो रिटेलर्स हैं, आपके मेरे जैसे लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, ज़्यादातर पैसा रिटेलर्स नहीं लगाते हैं, पैसा लगाते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस ने 70% पैसा लगाया हुआ है। तो अगर 70% पैसा इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्व होगा देन व्हाट आर यू गोइंग टू सी कि ये लोग मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग कर दी तो देखो, अगर कुछ भी चीज़ बेची जा रही है तो उसे कोई ना कोई खरीदने वाला भी है। रिटेलर्स इस वक्त क्या देख रहे हैं कि हो सकता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, तो वो लगातार खरीदते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बेचते जा रहे हैं। तो जब इंस्टीट्यूशंस बेच देते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो क्रिप्टो हो, आपको प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आपको करना क्या चाहिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो ज़रूर बताएंगे। ये अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अभी ट्रेंड चल रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है, क्रैश कर रही है, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको क्या करना चाहिए डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड कब तक कंटिन्यू होगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बनाएं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों का ना नुकसान कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। दिस इज़ द मेन मोटिव। सो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आप ऑलरेडी मेरे से वीडियोज़ मांग चुके हैं, नोटेड है, एंड बहुत जल्दी आपको वो सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। देन आपने बोला ग्राफ पैटर्न्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। देन आप लोगों की डिमांड जो मेरे पास तक पहुंची मैं वो बता रहा हूँ। एंड देन जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश क्यों हो रही है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, सो डेफिनेटली द वीडियो इज हियर। सो आप लोग जो डिमांड करते हैं उसी के ऊपर हम लोग रेगुलर वीडियोज़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप कॉमेंट करेंगे तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है एंड पता लगता है आप लोगों का इंटरेस्ट किस टॉपिक के ऊपर है, उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो
अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रोटेशन का कंसेप्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो रिटेलर्स का पैसा इस वक्त इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है। ये वेल रेगुलर जाता रहता है, बट दिस इज नॉट वेरी गुड। सो व्हाट इज गुड, आपको समझना पड़ेगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कब है। डिप में बाय करना है, कितने डिप में बाय करना है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बेसिक कंसेप्ट एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, आप क्या देखते हैं, आप जनरली देखते हैं कि भैया मैंने एक किसी भी एसेट का या किसी स्टॉक का प्राइस देखा यहाँ पर था, अब वो काफ़ी टाइम तक गया, ऊपर गया और फिर वो क्रैश कर गया, तो मैं इसे यहाँ पर खरीद लेता हूँ। ये डिप है तो डिप में मैं खरीद लेता हूँ। डिप में खरीदना कभी कभी ठीक होता है, बट कभी कभी ठीक नहीं भी होता। दोनों ही सिचुएशंस में आपको समझाता हूँ। आप डिप में खरीद सकते हो सकता है वो दोबारा से ऊपर आ जाए, बट ये हो सकता है। और क्लैरिटी कैसे पता लगेगी, क्लैरिटी पता लगती है जैसे मैंने बोला, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं दिख रहा, तो भैया हमें बाइंग नहीं करनी है। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लगातार और आपको दिखता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि बहुत ऊपर आ गया तो इसे हम सेल कर दें। हम सेल करेंगे, बट सेल कब करेंगे, जब हमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखेगा तब। अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखता है तो नहीं करना है। सिमिलरली अभी अगर मार्केट क्रैश कर रही है तो लेट्स सी, उसने अपने पहले सपोर्ट को तोड़ा, अगर वो दूसरे सपोर्ट को भी क्रॉस कर जाती है, थर्ड सपोर्ट तक भी आ सकती है। तो गिरने को कितना भी गिर सकता है किसी भी स्टॉक या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस, जब तक लोग उसे लगातार बेचते जा रहे हैं। बट आपको कब खरीदना है, जब ट्रेंड रिवर्सल दिखे। अब ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमें एक दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। इफ यू वांट तो आप कमेंट्स कीजिएगा, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी। ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कमेंट्स में लिखिएगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको याद रहेगा, आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। नेक्स्ट आपको समझना है यहाँ पे कि जो पैनिक सेलिंग हो रही है, ये पैनिक सेलिंग वजह है किसी भी प्राइस के गिरने की, चाहे वो इथीरियम हो, चाहे वो आप देखते हो यहाँ पे शिबा इनू आपको दिखे या आपको बिटकॉइन दिखे, आप किसी भी क्रिप्टो की बात कर रहे हो, तो पैनिक सेलिंग जब होती है तो प्राइस नीचे गिर जाता है। हुआ क्या, लोग काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे हुए थे, तो एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज में उनके कॉइन्स पड़े हुए थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, इस वक्त कोल्ड स्टोरेज से उन्होंने निकाल लिया और अब वो उसे धीरे धीरे करके सेल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ना एक लिक्विडिटी क्राइसिस भी आ गई है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम इंडिया के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, इस वक्त पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे ही हो रहा है। अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन्स तो हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला दिल्ली के अंदर वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन अभी कंप्लीटली पूरे इंडिया में हुआ नहीं है, बट हुआ क्या, मैं और मेरी वाइफ एक रेस्टोरेंट में गए। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम देखते हैं पूरे रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, देयर इज नो बडी। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का ओनर है, हम उनसे बात करते हैं। वहाँ पे उनका स्टाफ है, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई कितने लोग पूरे दिन में आ रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे हैं, डेफिनेटली ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे बात ये समझने की है कि लोग एक रेस्टोरेंट में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर इसका इम्पैक्ट है। तो रेस्टोरेंट तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस की बात करी। अगर एक बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो इम्पैक्ट किस किस के ऊपर आएगा, जरा सोचिए। रेस्टोरेंट नहीं अच्छा चल रहा, अभी लॉकडाउन हुआ नहीं है, खुला हुआ है, बट फिर भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं पर भी हम शॉपिंग की बात करें, पैसा लगाने की बात करें, खर्च करने की बात करें, तो एक लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है। लोग घर पे ही खाना खा लेंगे, बाहर जाके खाना तब खाएंगे जब सरप्लस में पैसा है। बट अगर यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन है, लिक्विडिटी हाथ में नहीं है, तो लोग यहाँ पे एक बिजनेस इंपैक्ट होगा। मान लो रेस्टोरेंट नहीं चलता तो वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालेगा, तो लोगों के पास सैलरी जो बच्ची कुछ है उससे उन्हें घर चलाना पड़ेगा। एंड देन दे आर गोइंग टू सेल देयर एसेट्स। आप में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो को एक एसेट क्लास समझते हैं। तो लोग जब अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देते हैं, तो सिर्फ ये क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं है, आपको ओवरऑल मार्केट में एक क्रैश देखने को मिल सकता है। सो ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक फॉल दिख रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया, एवरी डिप इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट एवरी डिप। What is the buying opportunity? जब आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखता है और कंफर्मेशन मिलता है, वरना प्राइस गिरेगा तो कितना भी गिर सकता है। We do not know, anybody is not clear about it. But yes, you can study more about cryptocurrency, you can study more about blockchain. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप DCX Learn पर जा सकते हो, आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सीख सकते हो। देखिए, अगर हम CoinDCX की बात करें तो ये आपको क्लैरिफाई करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कोई वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है।
आप अपना पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। यहां पर आपको जो क्वालिटी चेक क्रिप्टोज मिल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, 10 रुपए से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 24/7 कभी भी फंड्स को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। CoinDCX इंडिया का सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है। इट मेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग इजी फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। All transactions on CoinDCX are transparent without any hidden charges. Deposit of digital assets in Coin Wallet is free of charge. और यहां पे एक 7M मॉडल भी इन्होंने डिजाइन किया है जिससे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हो पाए, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मार्केट को हम मेंटेन कर पाए और रिड्यूस कर पाए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिस्क को। यहां पर आपके फंड सेफ एंड इंश्योर्ड रहते हैं। इनकी ऐप में आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। सिर्फ 2% ट्रांजेक्शन फीस यहां पे लगती है। ये ऐप प्रोवाइड करती है आपको एक सिंपलेस्ट बाइंग और सेलिंग एक्सपीरियंस। यहां पे यूजर्स को एक प्राइस अलर्ट फीचर भी मिलता है कि कॉइन जब एक टारगेट प्राइस पर पहुंचेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 24/7 आपको यहां पे सपोर्ट एंड असिस्टेंस मिलता है रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग, टिकटिंग एंड फिएट INR मैनेजमेंट। यहां पर आपको मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड विड्रॉल पासवर्ड। CoinDCX ISO सर्टिफाइड ऐप है, सारे नेसेसरी कंप्लायंसेस को फॉलो करती है इंक्लूडिंग KYC एंड AML प्रोसीजर्स। यहाँ पे नए लोगों के लिए और एग्जिस्टिंग लोगों के लिए ट्रेड करना बहुत ही आसान है। देखिए अभी तक इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई लॉ नहीं है, तो बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग और ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज लीगल एज ऑफ नाउ। यहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। KYC वेरिफिकेशंस के लिए यूजर्स को घंटों वेट नहीं करना पड़ता, तो ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस सुपर फास्ट है। आप CoinDCX को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आप पुष्कर 100 कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो आपको 100 रुपए का बिटकॉइन एज अ सैंपल मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। CoinDCX की टैगलाइन है कि फ्यूचर यही है। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं CoinDCX को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के लिंक से। सो फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा जिससे लोगों तक भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि जो बिटकॉइन है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये क्यों क्रैश कर रही है, रीजंस पता लगेंगे लोगों को। फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।